हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज का टॉपिक फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी किंगडम प्लांटी से है, जहां हम लोग एंजियोस्पर्म को पढ़ेंगे, उनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जिम्नोस्पर्म का लाइफ साइकिल पढ़ा था। याद रखिएगा, जो प्लांट्स बीज बनाते हैं उनको स्पर्माटोफाइट्स कहा जाता है, और स्पर्माटोफाइट दो तरह के हैं। एक जिम्नोस्पर्म है जिनका बीज फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड नहीं है, नेकेड सीड है, उसका लाइफ साइकिल हो चुका है। और आज जो दूसरा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म, जिसका दूसरा नाम है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज के लेक्चर में हम इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ज़्यादा फोकस रखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स पे हमने ज़्यादा फोकस रखना है और एग्जामिनेशन में कौन से पॉइंट्स हम लिखने हैं। तो ये जो लेक्चर है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्लावर की तरफ, क्योंकि जिस तरह जिम्नोस्पर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कोन्स थे, इसी तरह यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फ्लावर है। तो बगैर फ्लावर के लाइफ साइकिल हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले हम आपको फ्लावर बता देते हैं। अगर आप देखें कि फ्लावर के अंदर एक छोटी सी डंडी है, जिसको आप पेडिसल भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा ग्रीन लीफ नज़र आएगा, ठीक है, ग्रीन कलर का आपको लीफ नज़र आएगा। एंड देन इसको आप ये समझ लीजिए कि फर्स्ट रॉ है, 4 कतारें आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट रॉ में ये वाले लीफ आपको मिलेंगे, ठीक है, होल्स। देन आपको मिलेंगे खूबसूरत कलर के लीफ आपको नज़र आएंगे, खूबसूरत कलर के, डिफरेंट कलर्स के आपको लीफ नज़र आएंगे। और उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम लोग नाम देते हैं पीटल्स, ठीक है। उसको क्या नाम देते हैं? पीटल्स। और इसको क्या नाम देते हैं? सेपल्स। ये जो ग्रीन है इसको हम क्या नाम देते हैं? सेपल्स। उसके बाद जो पीटल्स है ये मुख्तलिफ कलर्स में आते हैं, ब्लू, रेड, येलो, वाइट, डिफरेंट कलर्स के आते हैं, और ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अच्छा, ये सेकंड रॉ ख़त्म, फर्स्ट रॉ, बाहर से फर्स्ट रॉ सेपल्स का है। उसके बाद आप अंदर जाओगे तो आपको पेटल्स नज़र आएंगे। थर्ड रॉ पे आपको क्या नज़र आएगा? आपको मेल पार्ट नज़र आएगा, मेल पार्ट, क्योंकि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों का होना लाजमी है। तो यहाँ पर आपको मेल पार्ट्स नज़र आएंगे, और मेल पार्ट्स को हम लोग कुछ इस तरह से शो करेंगे। ये जो मेल पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं स्टेमन। स्टेमन का हम इसको नाम देंगे, ठीक है। मेल पार्ट्स कॉल्ड स्टेमन। फिलहाल आपने इतना नाम याद रखना है। उसके बाद फोर्थ अंदर आ जाएगा तो आपको फोर्थ नंबर पर क्या नज़र आएगा? फोर्थ नंबर पर आपको नज़र आएगा फीमेल पार्ट, जो कि कुछ इस तरह से होगा। दिस विल बी द फीमेल पार्ट, और इसका नाम क्या होगा? इसका जो नाम होगा वो होगा कार्पेल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कार्पेल। सो सेपल, पेटल, कार्पेल, स्टेमन। मेल पार्ट स्टेमन एंड फीमेल पार्ट इज कॉल्ड एज कार्पेल। ये जो कार्पेल है, कार्पेल को मैंने बाहर निकाला हुआ है, यहाँ पर दोबारा आपके लिए शो किया हुआ है, और यहाँ से मैंने स्टेमन को बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है उसका मेन फोकस सिर्फ इन दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की ऊपर है, की तरफ है। तो अब ये इस डायग्राम की हमें मज़ीद ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से फीमेल पार्ट कार्पेल को निकालेंगे और यहाँ से मेल पार्ट स्टेमन को निकालेंगे। स्टेमन के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 लोब्स नज़र आएंगे, कैप्सूल नमा स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। इसको हम क्या नाम देते हैं? एंथर का नाम देते हैं, एंथर। और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। ये जो डंडी नमा स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट। तो अब आप ये कह सकते हैं कि फिलामेंट और एंथर मिलके क्या बनाएगा? स्टेमन बनाएगा। ये मेल पार्ट का स्ट्रक्चर है। इसी तरह जब आप फीमेल पार्ट कार्पेल के अंदर आओगे तो कार्पेल में आपको सबसे पहले टॉप पे एक जो बिल्कुल ढक्कन है, इसका जो टॉप है, दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। और उसके बाद आपको सीधी
डंडी नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल। इसको क्या कहते हैं? स्टाइल। अच्छा, एंड देन आपको बल्ब नमा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये जो थोड़ा सा उभरा हुआ बल्ब नमा स्ट्रक्चर है, ये ब्लैक कलर में, दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। दिस इज कॉल्ड एज ओवरी। सो ये 3 पार्ट्स मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो साइकिल हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने 2 चीज़ों को फाइंड करना है। नंबर 1 मेल गेमेटोफाइट, नंबर 2 फीमेल गेमेटोफाइट। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमें मेल गेमेटोफाइट मिल जाएगा और यहां से हमें फीमेल गेमेटोफाइट मिल जाएगा। आपका टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं स्टेमन से। स्टेमन के अंदर अगर आपने यहां पर गौर किया हो तो इधर जो बाइलोड स्ट्रक्चर है, जिसको हम एंथर कहते हैं, ये पर जो कैप्सूल है, इन कैप्सूल के अंदर आपको स्पोर्स नजर आएंगे। ठीक है, आपको यहां पर क्या नजर आएंगे? स्पोर्स नजर आएंगे। यहां पर आपको स्पोर्स नजर आएंगे, लेकिन ये जो स्पोर्स होंगे, इन स्पोर्स का नाम क्या होगा? माइक्रोस्पोर्स। तो पॉइंट आप नोट करते ही जाएंगे, माइक्रोस्पोर कहां पर है? वो इस एंथर के अंदर है। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं, लेकिन माइक्रोस्पोर यहां पर डिप्लॉयड है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 2n लिख दूं तो आपको समझ आएगा कि ये डिप्लॉयड है। ठीक है, सो अब क्या होगा, इसके अंदर एक प्रोसेस हो जाएगा जिसका नाम है मियोसिस। मियोसिस के जरिए ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लाइड हो जाएंगे। तो अब हमें यहां पर जो स्पोर्स, माइक्रोस्पोर जो नजर आएंगे, इसके नीचे मैं क्या लिखूंगा? सिर्फ n लिखूंगा। तो ये जो गोल गोल दायरे आप देख रहे हैं, ये आपके माइक्रोस्पोर्स हैं। और ये जो माइक्रोस्पोर्स है, इनको आप लोग पोलन भी कह सकते हैं। पोलन भी आप सोच सकते हैं, राइट? सो माइक्रोस्पोर को आप लोग यहां पर पोलन भी कह सकते हैं। अब ये जो पोलन है, इनसे मैं एक पोलन को बाहर निकालूं, एक माइक्रोस्पोर या एक पोलन को मैं बाहर निकालूंगा। इसके अंदर आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा। ठीक है, जैसे अपना सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो ये जो न्यूक्लियस, एक पोलन के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये अपने आप को डिवाइड करेगा माइटोसिस की मदद से। जब ये अपने आप को डिवाइड करेगा, तो चले मैं इसको 2 लिख रहा हूं, यहां पर 2 डॉट्स लिखूंगा, एक डॉट, दूसरा डॉट। अब ये 2 डॉट्स क्या है? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियाई है। एक का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस, दूसरे का नाम है जनरेटिव न्यूक्लियस। नाम याद करना है आपने। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस इसके अंदर आ गए। अब क्या होगा, ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस अपने आप को मजीद डिवाइड करेगा, जनरेट करेगा किस चीज को? स्पर्म को। 2 स्पर्म को बनाए। तो ये जो अब आप देख रहे हैं, ये वही माइक्रोस्पोर है जिसके अंदर अब आपको नजर आ रहे हैं 2 रेड कलर के डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं। ये 2 क्या चीज है? ये हमारे पास स्पर्म है। क्या है? ये हमारे पास 2 तादाद में 2 स्पर्म है। ठीक है, ये अपने याद रखने बहुत ज़्यादा लाजमी है, ये 2 स्पर्म। और साथ ही साथ यहाँ पर दूसरा कौन सा न्यूक्लियस पड़ा था? ट्यूब न्यूक्लियस यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस इस तरह यहाँ से नीचे से जाकर एक ट्यूब बनाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे ट्यूब बनाएगा, जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक ट्यूब है। दिस इज कॉल्ड आ ट्यूब। ये पूरा का पूरा क्या है? ट्यूब है। जब ट्यूब बन गया तो अब इस न्यूक्लियस की हमें ज़रूरत नहीं है, इसने हमें ट्यूब बना के दिया। और इस वक्त जो स्ट्रक्चर आपको अभी नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेल गेमेटोफाइट। तो माइक्रोस्पोर अपने आप को एडवांस करके आखिरकार उसने क्या बना लिया? मेल गेमेटोफाइट बना लिया। मेल गेमेटोफाइट की निशानी क्या है?
A microspore are a pollen containing 2 sperm nuclei and a tube is collectively called as male gametophyte. ये मेल गेमेटोफाइट आपके पास आ गया। इस तरह का जो मेल गेमेटोफाइट है ये अब आगे जाकर हम उसको फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर फिर जाके फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, ये यहाँ से कहाँ से इसने स्टार्ट लिया था, एंथर से लिया था, और एंथर खुद जो है ये स्टेमन का हिस्सा है और स्टेमन भी यहाँ पर फूल के अंदर मौजूद है। आइए अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ। जब आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, अब आप इसका नाम आप मिटा रहा हूँ मैं, स्टिग्मा, सबको पता है ये स्टिग्मा है। चलो भाई ये क्या है, ये स्टाइल है। ठीक है, ये क्या है, ये ओवरी है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ओवरी के अंदर आपको मिलेगा ओव्यूल, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने ओव्यूल पढ़ा था। ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर क्या पड़ा होगा, स्पोर पड़ा होगा। उस स्पोर का नाम क्या है, मेगास्पोर। एक और बात मैं बताता चलूँ कि ओव्यूल बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम एक ओव्यूल को पढ़ेंगे तो सारा समझ आएगा। तो एक ओव्यूल है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, मेगास्पोर पड़ा हुआ है। मेगास्पोर जो है शुरू में इसको मेगास्पोर मदर सेल भी कहा जाता है। मेगास्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉइड होगा। तो आप मुझे बताएं कि ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को हैप्लॉइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। और ये थर्ड लेक्चर है जिसमें मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी जैसे वहाँ पर मियोसिस हुआ था, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी मियोसिस का प्रोसेस हो जाएगा। और ये जो एक ओव्यूल के अंदर जो एक मेगास्पोर है, एक मेगास्पोर ये अब हो जाएगा हैप्लॉइड हो जाएगा। लेकिन मियोसिस के नतीजे में अक्सर मेगास्पोर 4 बन जाते हैं। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4, A1, ठीक है, 2, देन 3, देन 4 मेगास्पोर हमारे पास आ जाएंगे। थोड़ा मैंने इनको एक को बड़ा करके लिखा, बाकी 3 को मैंने छोटा करके लिखा है, सिर्फ इसीलिए ताकि ये आपको मैं बता चलूँ कि ये 3 जो मेगास्पोर है ये गायब हो जाएंगे। ठीक है, डिसअपियर हो जाएंगे, सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर रह जाएगा। और अगर आपने टॉपिक पढ़ा हो इवोल्यूशन ऑफ सीड में, तो इवोल्यूशन ऑफ सीड में भी इसका जिक्र आया होता है कि बीज बनने के लिए 4 मेगास्पोर बने थे, 4 में से 3 गायब, 1 रह जाता है। तो ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर, याद रखिए, पहले मेगास्पोर मदर सेल था और पहले ये डिप्लॉइड था। अब ये क्या होगा, अब ये हैप्लॉइड है। ये जो एक सिंगल मेगास्पोर है ये अपने आप को माइटोसिस के जरिए डिवाइड करे। जैसे वहां पर माइटोसिस हुआ था ना, बाद में पहले मियोसिस बाद में माइटोसिस, यहाँ पर पहले मियोसिस बाद में माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। माइटोसिस 3 टाइम्स होगा, याद रखिए 3 टाइम्स ये अपने आप को डिवाइड करेगा। जब ये फर्स्ट टाइम अपने आप को डिवाइड करेगा तो इससे कितने सेल्स बनेंगे, 2 बनेंगे। जब ये सेकेंड टाइम अपने आप को डिवाइड करेगा तो फिर उस 2 से 4 बनेंगे। जब ये थर्ड टाइम अपने आप को डिवाइड करेंगे माइटोसिस के जरिए, थर्ड टाइम जब माइटोसिस होएगा तो ये 4 से 8 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स आएंगे। और ये जो 8 सेल्स हैं उस एक ओव्यूल के अंदर सारा कुछ चल रहा है। ये जो 8 सेल्स है वो मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। 8 सेल्स में से 3 इस ओपनिंग की तरफ, दरवाजे की तरफ, और 3 नीचे की तरफ होंगे। ये जो 3 नीचे की तरफ होंगे इनमें से एक जो होगा ये अंडा होगा, एग होगा। बाकी जो सेल्स हैं उनकी ज़रूरत है ही नहीं, वो कहते हैं थोड़े बहुत सपोर्टिव सेल्स होते हैं, लेकिन इनका कोई खास रोल नहीं है। हमारे काम का जो सेल है इन 8 में से वो एक ये अंडा है। ठीक है, दिस इज एग, ये एग आ गया। ठीक है, एंटीपोडल सेल आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स। हमने कहा था 8 सेल्स है, 6 तो आगे, बाकी 2 कहाँ गए? बाकी जो 2 सेल्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। ये ऐसे एक सेल दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। जब 2 सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो अब 7 सेल्स हो जाएंगे। थे 8, लेकिन फ्यूजन के बाद 7 हो गए। टोटल 3 ऊपर 3 नीचे, एक बीच में। नाउ वी हैव 7 सेल्स। ये जो 2 सेल्स आपस में फ्यूज हो गए इनका नाम है पोलर न्यूक्लियाई।
न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये मुस्तकबिल में हमें एंडोस्पर्म यानी खुराक देगा इसे में। लेकिन अब अभी आप देखें ये क्या हुआ, ये अब हमारे पास क्या हुआ 2n हुआ। क्यों? क्योंकि ये अब दोनों हाफ हाफ थे, फ्यूज हो गए तो ये 2n हो गया। अंडा अभी भी हैप्लॉइड है। ये जो स्ट्रक्चर अब हमारे पास आ गया, एक ओव्यूल ने अपने आप को एडवांस करके उसने क्या बना लिया, फीमेल गेमेटोफाइट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फीमेल गेमेटोफाइट। और अगर आप अंदर से, सिर्फ अंदर से ये इलाका देखोगे तो अंदर से इसको क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियोसेक। लेकिन मैं कंफ्यूजन खत्म करूंगा। आप बेशक इस पूरे स्ट्रक्चर को, जिसको आप कभी एम्ब्रियोसेक कहते हैं तो आप इसको फीमेल गेमेटोफाइट भी कहें, तो पूरा स्ट्रक्चर फीमेल गेमेटोफाइट है, लेकिन अंदरूनी जो इलाका है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोसेक। तो फीमेल गेमेटोफाइट हमारे पास रेडी हो गया, मेल गेमेटोफाइट भी रेडी हो गया। अब हमने करना क्या है, अब क्या होगा, अब पॉलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ये जो मेल गेमेटोफाइट है, पोलन है, ये आएगा कहाँ पर आएगा, ये इस स्टिग्मा के ऊपर अपने आप को लैंड करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर आएगा। तो अब आई थिंक वी डोंट नीड दिस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। ये रहा क्या नाम था इस जगह का, स्टिग्मा नाम था। तो स्टिग्मा पर क्या आएगा, आपका पोलन आएगा, पोलन ग्रेन आएगा। वहां से जो न्यूक्लियस था, ट्यूब न्यूक्लियस यहां से क्या बनाएगा, एक लंबा सा ट्यूब बनाएगा, और ये ट्यूब स्पर्म को कैरी करेगा। यहां पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, यहां पर हमारे पास एक एग पड़ा हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर एक और चीज भी हमारे पास पड़ा हुआ है। क्या नाम था उसका, पोलर न्यूक्लियाई। बाकी चीज़ों को शो करने की ज़रूरत है ही नहीं, बाकी सेल्स की ज़रूरत है ही नहीं। तो अब मुझे ये भी बताओ कि कितने स्पर्म आ रहे हैं। 2 स्पर्म है। ठीक है, 2 स्पर्म, ये 2 स्पर्म यहाँ से मूव करता हुआ जाएंगे। एक स्पर्म आकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, दूसरा जो स्पर्म है वो एग के साथ फ्यूज हो जाएगा। आपको मालूम है कि जब भी 2 गेमीट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। अब एक नहीं 2, एक फर्टिलाइजेशन यहां हो गया, एक फर्टिलाइजेशन इस तरफ हो गया। दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। जब आप लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे होंगे तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लाइफ साइकिल में डबल फर्टिलाइजेशन का लफ्ज लाजमी आएगा, और ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या होगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, पहले तो ये डबल था, अब ये ट्रिपल हो जाएगा क्योंकि इसके साथ अब न्यूक्लियस अटैच हो गया। नाउ इट इज 3n, नाउ इट इज ट्रिप्लॉइड। ये फर्क है इसके एंडोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म। सो इट इज नाउ ट्रिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई। एग जो है चूंकि इसके साथ स्पर्म आया तो एग अब अपने आप को क्या करेगा, डिप्लॉइड करेगा। अब एग को आप एग नहीं कह सकते हैं, एग को आप क्या कहेंगे, अब इसको आप जाइगोट का नाम देंगे। तो एक तरफ हमारे पास जाइगोट बन गया, वहां पर पोलर न्यूक्लियाई बन गया। अब क्या होगा, हमने सीड को डिफाइन किया था। व्हाट इज सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। क्या यहां पर पहले ये ओव्यूल नहीं था? वो ओव्यूल पहले फर्टिलाइज नहीं था, लेकिन अब चूंकि ये फर्टिलाइज हो गया तो आप इस स्ट्रक्चर को, अब आप क्या कहोगे, इस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर ये ईसा आ रहा है, ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर आ रहा है। नाउ दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीड। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, सीड कहेंगे। और सीड इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, इस वक्त सीड मौजूद है ओवरी के अंदर मौजूद है। ये सारा का सारा तो असल में ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल ट्रांसफर हो गया किस चीज़ में, सीड में। नाउ दिस इज सीड। अब अगर आप देखें, अगर मैं कहूँ ये सीड है, 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी है, तो ये जो एक सीड है, इस सीड के अंदर अगर हम देखें 1, दिस इज सीड। इस सीड के अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें 2 पार्ट्स नजर आएंगे। एक तो इसके अंदर आपको एम्ब्रियो नजर आएगा, मुस्तकबिल का बच्चा एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो के साथ साथ आपको
खुराक भी नज़र आएगा, ठीक है, जो एंडोस्पर्म का जो खुराक था। तो मैं इसको इस तरह से रेड कलर दे देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एंडोस्पर्म। नाउ दिस इज एंडोस्पर्म, ये बच्चे का खुराक होगा। यहाँ पर कभी कभी लफ्ज़ कोटिलिडन भी यूज़ होते हैं। कोटिलिडन जो है उसको एम्ब्रियोनिक लीफ कहा जाता है, वो भी बच्चे के लिए खुराक का जरिया है। और इसी कोटिलिडन की वजह से एंजियोस्पर्मिक प्लांट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट्स। अगर इस तरह का एक हिस्सा आ जाए तो मोनोकोटिलिडन प्लांट कहेंगे, और अगर इस तरह के दो आ जाए, दो खुराक, दो लीफ आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, डाइकॉट्स कहेंगे, डाइकोटिलिडन्स भी कहेंगे। बहरहाल आपका बीज, आपका सीड इस वक्त रेडी है, पड़ा हुआ है, लेकिन अब आगे क्या होगा, ये जो ओवरी का जो दीवार है ये अपने आप को थोड़ा सा जूसी करेगा, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को जूसी करेगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर दूंगा। ये जो ओवरी का वॉल है, ये जो सारा का सारा ओवरी का जो वॉल है ऐसे, ये थोड़ा सा जूसी हो जाएगा, ठीक है, लेट्स बिकम जूसी। जब ये वॉल जूसी हो जाएगा तो इस वॉल को आप क्या कहोगे, फ्रूट कहोगे, फ्रूट। नाउ व्हाट इज फ्रूट? The wall of the ovary become juicy or flashy. This is called as fruit. Fruit का definition है भाई, what is fruit? हम लोग होते हैं यार जो खाते हैं हम लोग उसको fruit कहते हैं। भाई ये इस तरह बात नहीं है, साइंटिफिकली आपने फ्रूट को डिफाइन करना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, डिफाइन फ्रूट, डिफाइन सीड, कभी वाइवा में पूछा जाता है। तो आप क्या कहोगे, द वॉल ऑफ द ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट एंड इनसाइड द फ्रूट वी हैव सीड। अब अगर आप देखिए, आपके पास अगर एक एप्पल पड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा सर्दी वाला एप्पल बन गया। इस एप्पल के अंदर अगर आप देखिए, एप्पल सारा का सारा फ्रूट है, ठीक है, आप खाते हैं, लेकिन बीज आपको यहाँ पर मिलेंगे, 1 2 3 जितने भी बीज आपको अंदर मिलेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोसेस बिल्कुल इस तरह से था, बीज फ्रूट के अंदर है, इसीलिए तो इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। इसके साथ ही ये सारा का सारा लाइफ साइकिल मुकम्मल हुआ। एक बार ज़रा आप देखिए, हमने क्या किया, फूल के अंदर मेल पार्ट था स्टेमन, फीमेल पार्ट था कार्पेल। स्टेमन के अंदर था एंथर, एंथर के अंदर थे माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से आगे जाकर क्या बना, पोलन ग्रेन या मेल गेमेटोफाइट बना। जबकि कार्पेल के अंदर ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर था। मेगास्पोर ने आगे जाकर काफ़ी स्टेज से गुजरकर उसने क्या बना लिया, फीमेल गेमेटोफाइट बना लिया। फिर क्या हुआ कि मेल गेमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाता है, वहां से एक ट्यूब बनेगा, वो ट्यूब सीधा जाकर एग के साथ एक स्पर्म को मिलाएगा और दूसरा स्पर्म जो है उसको पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला के डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और हमें सीड के साथ साथ फ्रूट भी मिल जाएगा। इसके साथ ही लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म ख़त्म हुआ, और ये चैप्टर भी मैं यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। किंगडम प्लांटी के यहाँ पर ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ। आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी अगर आप लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देख ले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट में जैसे कि मैं कभी कभी आपको कुछ बताता रहता हूँ कि ट्रस्ट या आप एक्सपेक्टेशन की जो बात है, मैं कभी कभी करता हूँ, एक्सपेक्टेशंस इंसान को मार देते हैं। आप अपने साथ, दूसरों के साथ, आप मतलब जब आप कोई नेकी, कोई खैर वाला काम करते हैं, कभी भी इसको रोकना नहीं। जब भी आप करते हैं, किसी के साथ भी करते हैं, इस उम्मीद से ना जियो कि लोग मेरे काम नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, इस तरह से आप कंटिन्यू रखेंगे। इस दुनिया में जब तक आप मौजूद हैं, आप एक टेस्ट के अंदर हैं। आप अच्छाई करते रहोगे तो एक ख़ास टाइम तक आपकी ज़िंदगी है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, काम आ जाएंगे आपके पास सिर्फ वो अच्छाइयाँ। तो डोंट स्टॉप योर गुड डीड्स को स्टॉप ना करें, इसके बदले में एक्सपेक्टेशन ना रखें, ये मेरे साथ ये होगा तो मेरा दोस्त मेरे साथ ये करेगा, वो मेरे साथ इस तरह करेगा, ये करेगा, अच्छा करेगा। बाद में जब वो नहीं हो जाए तो आप मसला ख़राब हो जाता है। इस दुनिया को आप जन्नत ना समझ लीजिए। अगर आप इसको जन्नत समझेंगे तो फिर आपका माइंड हमेशा से इंजॉयमेंट की तरफ जाएगा, और अगर वो इंजॉयमेंट आपको नहीं मिली तो फिर आप स्ट्रेस्ड हो जाएंगे। माइंड को, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें कि इंजॉयमेंट भी मिलती जाएगी, खुशियाँ आती जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ बैड न्यूज़, बैड इवेंट्स भी साथ साथ आते जाएंगे। इस सोच से जिया करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।